students, very good morning to you all. Today I am going to tell you conditional formatting and find and select options in MS Excel. So see how we do it. First of all, I will tell you this find and select. How do we search for anything, and how can we replace a given term using this find and select option. So just see, I am working on our previous table only which we have made for sort and filter. उसी पे हम काम करेंगे आज. देखो हम कैसे करते हैं. Suppose I say suppose I select this area, this whole area I select, or let me select from here like this. I am selecting these 3 columns, the marks of the students of different subjects, English, Hindi and Maths, and I go to find and select. There I click on find. मुझे जो भी सर्च करना है वो मैं find में लिखूंगी. Suppose I say 99. Okay, and if you there are 2 options given, find all and find next. If you say find all, then 99 वैल्यू वाले जितने भी सेल्स हैं, अभी देखो कितने हैं. एक ये है, एक ये है, एक ये है. सो देयर आर हाउ मेनी सेल्स? 3 सेल्स विद द वैल्यू 99. तो देखो यहाँ पे यू आर गेटिंग दिस, द वैल्यू ऑफ द 3 सेल्स and the address of the 3 cells. Can you see? G4, this is G6, this is G4, and this is E4. So G4, G6 and E4. So these are the values of cells and the values which I said 99. Now suppose I want to change this value to 100. मैं इस 99 वैल्यू को 100 में चेंज करना चाह रही हूँ. So rather than clicking on each and every cell individually, what will I do is I will just click on these cells. मैं इन पे क्लिक करूँगी. या तो एक तरीका तो क्या है, हर सेल के ऊपर क्लिक करके मैं वैल्यू को चेंज करूँ. लेकिन जब मुझे जितने भी सेल्स हैं उनमें जो वैल्यूज़ चेंज करनी है वो वैल्यूज़ भी कॉमन है, और जो सेल्स की वैल्यू है जो मैं सेलेक्ट कर रही हूँ वो भी कॉमन है. तो व्हाट विल आई डू इज़ आई विल क्लिक ऑन रिप्लेस. ये फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स होता है. ओके, और इसमें देर आर 2 टैब्स. फाइंड जो अभी वी हैव करेंटली ओपनड एंड वी आर करेंटली वर्किंग ऑन इट, एंड द अनदर वन इज रिप्लेस. तो सी व्हाट हैपेंस हियर इन रिप्लेस. पहले हम बोलते हैं फाइंड व्हाट, कि हमें क्या फाइंड करना है, 99 फाइंड करना है. नाउ रिप्लेस विद सपोज आई से 100. Okay, then there are different options available here. Replace all, replace, find all, find next and close. तो मुझे एक को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस पे क्लिक करूँगी. अगर मुझे सारी वैल्यूज़ जहाँ जहाँ पे मेरी शीट में 99 लिखा हुआ है, अगर मुझे उन सारी वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है 100 से, तो आई विल से रिप्लेस ऑल. जस्ट क्लिक ऑन इट. नाउ दिस इज द मैसेज विच अपीयर्स. All done. We made 3 replacements because we had 3 values. अब देखो इस पे ओके करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है इन सेल्स की, अर्लियर यहाँ पे क्या आ रही थी, कैन यू सी दिस, 99. अब क्या आ रही है, 100. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड अ गिवन एलिमेंट एंड change its value using the replace option. I hope find and replace is clear to you all, and I don't think कि इसमें कोई problem होगी आपको. Understood? So this was your find and replace. Now moving on to conditional formatting. So
कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है? किसी कंडीशन के ऊपर बेस्ड हम कोई फॉर्मेटिंग जब अप्लाई करते हैं उसको बोला जाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज क्या होता है? देखो, व्हेन रिजल्ट्स आर कंपाइल्ड, जब रिजल्ट्स बनाए जाते हैं, कंपाइल किए जाते हैं, और उसमें जब ये चेक किया जाता है कि किस किस के फुल मार्क्स आए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर failing in the examination and all, who got the highest marks, what are the highest marks, इन सब चीज़ों के लिए we use conditional formatting। इस तरह की किसी कंडीशन के ऊपर बेस्ड करके जब हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की नीड मैंने आपको बताई इस टाइप पे पड़ती है जब हमें कुछ आइडेंटिफाई करना होता है बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया, व्हेन वी वांट टू आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स और मार्क्स और एनीथिंग लाइक दैट। सो उस केस में क्या होता है, हम इसको यूज़ करते हैं। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग से होता क्या है? सपोज करो मुझे आइडेंटिफाई करना है स्टूडेंट का डेटा जो फर्स्ट थ्री, मतलब दो स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड फुल आउट ऑफ फुल, ओके, इन ऑल द सब्जेक्ट्स। तो मैं फाइंड आउट तो कर लूँगी, है ना, फाइंड एंड रिप्लेस के थ्रू। बट उसको फाइंड आउट करने के बाद में मुझे उसको डिस्टिंग्विश भी करना पड़ेगा ना, तभी तो वो हाईलाइट होंगे वो वैल्यूज़, जिससे कि मुझे पूरे डेटा को अच्छे से गो थ्रू नहीं करना पड़े। सो फॉर दैट व्हाट वी डू इज़ वी यूज़ द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उस जो हमारी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है जो टेक्स्ट, उसके ऊपर हम कुछ अलग से फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग आई टोल्ड यू अर्लियर, टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट, उसको हम फॉर्मेटिंग बोलते हैं। तो जब ये फॉर्मेटिंग हम किसी कंडीशन के बेसिस पे करते हैं, rather than doing it individually for each and every element or each and every cell, we use these options, conditional formatting option for this, okay। अब हम यूज कैसे करते हैं इसको? select the text select the text or the data which you need to make changes on, which you need to apply conditional formatting on, उस पर क्लिक कीजिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। अब इसमें देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग अवेलेबल, ओके। सपोज मुझे हाईलाइट करना है, ठीक है, मुझे हाईलाइट करना है सेल्स को, उन सेल्स को जिनके 90 के अबव मार्क्स आए हैं, उनको मैं चाहती हूँ वो रेड या ग्रीन, विच एवर कलर यू वांट, आई वांट टू हाईलाइट दोज सेल्स सो दैट आई कुड कम टू नो कि 90 से ऊपर इन इन बच्चों के मार्क्स आए। नाउ सी, हाईलाइट सेल रूल्स किया हमने, ग्रेटर देन व्हाट, 90, fill with I want to fill these cells with light red, yellow fill, ये सब these are the different formatting styles available to you। Suppose I say green, fill with dark green text, okay। Now say okay। तो देखो, now these are the cells, the marks greater than 90, okay। नाउ सपोज मैं चाह रही हूँ जो 100 में से 100 जिसके आए हैं उनको हम थोड़ा और भी अलग तरीके से हाईलाइट करें। तो फॉर दैट व्हाट विल आई डू? सेलेक्ट द टेक्स्ट, हाईलाइट सेल रूल्स इक्वल्स टू 100 एंड चेंज इट विथ रेड। तो देखो, तीन जगह 100 मार्क्स आए हुए थे, तीनों जगह रेड कलर में हो गए। नाउ आई वॉन्ट जिनके 60 से लेस आए हैं, सपोज पासिंग मार्क्स आर 60%, सो नाउ आई वॉन्ट जिनके 60 से कम आए हैं मार्क्स हर सब्जेक्ट में, वो स्टूडेंट्स किसी दूसरे कलर से हाईलाइट हो जाएं, ठीक है। तो लेस देन पे मैंने क्लिक किया था, लेस देन मार्क्स एंटर करेंगे यहाँ पे। सपोज ऐसे येलो वाला ठीक रहेगा इसके लिए, येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट। there is some problem I think। Again we will do highlight cell rules, less than say 60, let us use red text, say okay।
Why is it not happening? Less than 60 तो these are my marks. दोबारा करके देखते हैं. ओके ओके, आई थिंक एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने ऑलरेडी लगा रखी है ना, शायद इसीलिए इट्स नॉट वर्किंग. पहले हम क्या करते हैं, एक बार हम इसके ऊपर जो भी हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी ना वो हटा देते हैं. बॉर्डर तो लगा लेते हैं एक बार. ठीक है, नाउ वी विल से still not happening. I don't know why. I'm extremely sorry. These are the marks greater than 60. I'm giving condition for less than 60. I think I really, I'm sorry. It is working properly. Now see, हो गया हाईलाइट ऑटोमेटिकली, हो गया जो मैंने कंडीशन लगा रखी है उसके अकॉर्डिंग. हमने क्या था, हाईलाइट सेल रूल्स लेस देन 60 हो रहा था अभी. नाउ लेस देन 60 ही रखते हैं और इसका हम टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं. अब देखो आया समझ में, हाउ कैन वी अप्लाई दिस फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग. सिमिलरली आप डिफरेंट टाइप्स और भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर्मेटिंग के, जिससे कि आपके सेल्स जो हैं वो हाईलाइट हो जाएं. बिटवीन अगर आपको कोई वैल्यूज़ देनी है, या सपोज इसको सेलेक्ट करते हैं हम, suppose I say text that contains I, the letter I, उसको आप रेड कलर का टेक्स्ट में डिनोट करो. शो इट इन रेड कलर टेक्स्ट. सी इन में आई आ रहा था. these are the three names which contain I, so these are highlighted with red. These are the font color of these text are changed to red. I hope both the topics which we did are clear to you. And now in our on next week I will be giving you some assignments, so please complete your assignments properly. If you have any doubts, we have a live class tomorrow. You can just ask me if you have any doubts. Okay, thank you. But one more thing which I wanted to tell you before leaving is, you need to practice this find and select option, this one, sort and filter option and conditional formatting option in your PCs. इन तीनों को जो जो हमने किया है इनसे, like using sort and filter, you can arrange the text of a table. First of all you need to make a list of 10 students or 5 students. ये आपको as an assignment you need not do it, but you need to practice it, because एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं. मैं आपको अभी असाइनमेंट में क्यों नहीं दे रही हूँ, बिकॉज देर आर स्टूडेंट्स who are facing problems related to practicing these things at home, these assignments at home. So हो सकता है ये आपके एंड्रॉयड फ़ोन पे ना चले. इफ़ यू आर यूजिंग एंड्रॉयड फ़ोन, हो सकता है it might not work on your Android phones. So it would be better that if it is working properly, you need to practice it on your PCs. अच्छे से जो कुछ भी मैंने करवाया है इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लो, so that you don't face any more problem in future. Because I don't know from when the colleges will open, from when the college starts. So आप धीरे धीरे अपना प्रैक्टिस करते रहिए, so that you won't face much difficulty at the last moment. Okay, so practice your things properly. Whatsoever is taught in e-content and in live class, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए at home.
and use these things in your daily routine. If you're making some list of items or anything like that, you can just make it in excel में जाके list बनाओ, और कोई marks वगैरह हैं, कुछ calculations करनी है, all these things you can do in MS Excel, और फिर उसके बाद में formatting करो. You like to do all these things, spend some time doing these things also. Okay, so thank you for today. Have a good day.